हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स रूट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। इसके बारे में कि ये क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन और इसकी पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट का पूरा नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये होता है कि एक सर्टिफिकेट होता है जिसको अगर आप पास कर लेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आप किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप नेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उसका एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं या फिर आप उस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और ये कौन कौन कराता, तो एक तो एनटीए जो है नेट का एग्जाम कराता है, और दूसरा जो है सीएसआईआर। तो दो बॉडी जो है इसका एग्जाम कराती हैं। एनटीए द्वारा जो है आर्ट्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एनटीए द्वारा जो है कराया जाता है नेट का एग्जाम, और सीएसआईआर द्वारा साइंस के लिए जो है नेट का एग्जाम आयोजित कराया जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं एनटीए और सीएसआईआर में, तो इसमें एनटीए जो है आर्ट्स का कराता है और जो है साइंस का आपका सीएसआईआर कराता है, जिसको जेआरएफ बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जो जेआरएफ जो होता है एक फेलोशिप सर्टिफिकेट होता है, जिसमें क्या होता है आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एक फेलोशिप के लिए भी जो है एलिजिबल हो जाते हैं, और इसके द्वारा आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हैं। और नेट तथा जेआरएफ के लिए एक ही एग्जाम और एक ही पेपर होता है। इसके अलावा कम कट ऑफ वाले कैंडिडेट को नेट क्वालिफाइड जो होते हैं, जबकि जेआरएफ के लिए आपको जो है अच्छे खासे नंबर लाने होंगे। जेआरएफ में अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो 3 साल के अंदर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी में एडमिशन लेना होता है आपको, अगर ले लेते हैं तो आपको 5 साल तक जो है फेलोशिप मिलेगी। 5 साल तक अगर आप 3 साल के अंदर नहीं लेते हैं जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, तो आपको जो है फेलोशिप नहीं मिलेगी। और इसमें 5 साल में क्या होता है, 3 साल आपको जो जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, और उसके बाद 2 साल जो है एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप दी जाती है। टोटल 5 साल तक आपको जो है फेलोशिप मिलती है। इसके अलावा नेट क्वालिफाई करने पर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एलिजिबल हो जाते हैं। जॉब नहीं मिलेगी, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है। उसमें क्या होगा, आपको इंटरव्यू देना होगा और उसके आधार पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और रिसर्च के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर पीएसयूज में भी जॉब कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको नेट के लिए जो है पीजी यानी कि मास्टर होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो इसके लिए कोई एज जो है डिसाइड नहीं की गई है नेट के लिए, जबकि जेआरएफ के लिए एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मैक्सिमम 35 साल, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट 30 साल, और फीमेल किसी भी कैटेगरी को मैक्सिमम 35 साल, और पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन को 5 साल। इसके अलावा एलएलएम डिग्री वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। तो ये थी इसकी जानकारी। फीस की बात करें तो 1000 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 500 रुपये ओबीसी और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 250 रुपये फीस जमा करना होगा। और ये एग्ज़ाम जो है नेट का जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक तो जून में होता है, दूसरा दिसंबर में होता है। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पेपर होते हैं। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड तथा रिसर्च एप्टीट्यूड, और इसके अलावा जो है रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेकंड पेपर आपका जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 200 नंबर का पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% है। अगर क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% नंबर लाने हैं। वहीं पर एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को मिनिमम 35% नंबर लाने होंगे, तभी क्वालिफाई होंगे। डिटेल में सिलेबस जानने के लिए आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेट के सिलेबस की बात करें तो पहली यूनिट आपकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड है। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन तथा मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग तथा डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। और सेकंड पेपर में तो आपको पता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा, जिसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।